वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। लास्ट मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के वन स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये पैटर्न पूरा जो स्क्रीन पर आ रहा है ब्राइट एंड डार्क का जो पैटर्न आ रहा है वो कहाँ शिफ्ट होगा, सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर चली जाएगी, एनथ ब्राइट फ्रिंज जो है वो कहाँ पर होगी, कितने अमाउंट से शिफ्ट हो रहा है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज। और इसके अलावा बच्चे और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास यदि आपने कभी देखा हो कि सपोजिंग ऑयल फैल जाता है पानी के ऊपर और उसको एक्सपोज करते हैं वाइट लाइट से, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द फिल्म देखोगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स आएंगे। तो ये भी सब इंटरफेरेंस पैटर्न का ही एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, दो बातें और कर लेते हैं और इससे इंटरफेरेंस आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में मैं स्टडी करा रहा हूँ, कहीं भी कोई पोर्शन बच्चे आपका वीक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है, या जेई मेंस है या बच्चे जेई कर रहे हो या फिर नीट कर रहे हो, तो सबसे पहले जेई मेंस करना है, फिर एडवांस बाद में होगा। सिमिलर तो इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक को हल्का नहीं रखना है, बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, तो आज जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे पास रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा बच्चे आप 12th क्लास में हैं तो न्यूटन्स इक्वेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। और दो मैंने प्लेलिस्ट बन जाएंगे किसकी, दो प्लेलिस्ट तो आपके डायनेमिक्स की होगी 11th की। इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी के और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर्स जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं उसकी भी मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। बच्चे डिटेल्ड में स्टडी करनी है, आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आप जितना अच्छा लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी करोगे तो इस उतना ही अच्छा आपके 12th के चैप्टर्स होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है और आपके पास मैग्नेटिज्म है, वो बहुत काम का आपका रहता है। चलिए चलते हैं, चलिए फिर वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगेन यू हैव टू लिसन फर्स्टली द मोटिवेशनल सॉन्ग विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अस बाय नमस्ते कविता। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम, और बच्चे हमारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दे आर फीलिंग enthusiastic by viewing these songs. So let us listen first, then we will proceed to the lecture. Yes, I play. तेरी ताल में कमी नहीं, गिरी की विशालता तू, मोती में रुद्राक्ष तू, धरती की पावनता तू, खुद पर तू रहम कर, अग्रिम बनने दे खुद को तू, तेरी कहानी है जैसे चाहे इसे लिखे, कागज को कोरा छोड़े या सुंदर शब्दों से भरे। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही, इरादे सही, ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं, ओरे मनवा तू डोला। यस, वेलकम बैक। आपने कैसा लगा सॉन्ग आपको? आई थिंक नाउ यू ऑल हैव बीन मोटिवेटेड नाउ। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये बच्चे आपने क्वेश्चंस देखे थे, मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लास्ट टाइम कराए। ऐसे आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चे हमारे पास जो है वो है, लिखते हैं ज़रा। ट्रांसपेरेंट शीट, इसमें बच्चे आपको ऑप्टिकल पाथ का चक्कर पड़ेगा, यानी ट्रांसपेरेंट शीट in front of one slit of Young's double slit experiment। ठीक है, of Young's double slit experiment। चलिए बच्चे देखते हैं।
तो ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको जो सोच रहे होगे यार ये बायोलॉजी में हमें इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखना जितने आप हायर क्लासेस में जब पीएचडी कर रहे होगे तो उसमें ध्यान रखना बहुत थिन जो फिल्म होती है उसकी शीट है, कोई फिल्म है, लैमिना है, उसकी थिकनेस निकालने के लिए हम ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं भी क्राइम होता है तो आपको पता है कि एम्स से डॉक्टर्स लेके जाते हैं, है नहीं, एम्स के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी कुछ क्राइम होता है तो उसके सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो बहुत बड़ी टीम, बहुत ही जिसका हाथ बहुत साफ है, प्रैक्टिकल जिसका अच्छा है, वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि मेम्ब्रेन जो थोड़ा सा पीस पड़ा है वो किस चीज़ का है, एनिमल का है या मनुष्य का है नहीं, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या किया बच्चे, देखो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं। और एक मिनट, ये बच्चे स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट S1, सिलेक्ट S2, और यहाँ बच्चे हमने एक लगा दिया शीट, कोई ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस सपोजिंग T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और बच्चे आसपास हमारे पास हवा है, एयर। ये आपको पता है दिस वाज द ओरिजिनल, समझ में आ गया, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब होगा क्या एक्चुअली में, सबको पता है कि S से यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया हवा में, यहाँ से बच्चे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कुछ किस में है, ये और ये पोर्शन तो बच्चा हवा में है, और ये आपके पास मीडियम में। मीडियम में आपको पता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ऑप्टिकल पाथ क्या आ जाता है, म्यूटी, यानी ऐसा लगेगा यहाँ से पर्सन बच्चे S2 से और S1 से, यदि ये शीट नहीं है तो S1 से O और S2 से O दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। जब ये शीट लगा दिया तो बच्चे S2 से जो जा रहा है वेव वो तो S2O डिस्टेंस कवर कर लिया, S1 से जो O पर पहुंच रहा है उसने, क्योंकि मीडियम में उसकी स्पीड कम हो गई, तो O पर जो S2 से जो पहुंच रही है वेव उसको ऐसे लगेगा भैया S1 से जो आ रही है वेव, दोनों जो साथी हैं ना, ये दोनों जो साथी हैं सूरज और सुरेश, दोनों दौड़ते हैं, दोनों एक समय में पहुंचते हैं। एक दिन क्या हुआ, माना है ऊपर वाला सूरज है, नीचे सुरेश है, तो सुरेश तो पहुंच गया, तो ये जो आपके पास सूरज है उसको क्या है, क्योंकि मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी इसलिए ये थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो सुरेश को क्या लगेगा कि जो सूरज है कुछ ज़्यादा बड़ा, भाई ने आज जरा बड़ा पाथ कवर करके आया है नहीं, ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा हो जाता है ना आपको, तो इसलिए ये दोनों एक समय पर नहीं पहुंचेंगे, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ऑप्टिकल पाथ इसका बढ़ जाएगा, इसलिए O पर इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस होगा और यहाँ पर सेम फेज में नहीं मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, ये पीछे रह जाएगा। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, तो O इज द ओरिजिनल सेंटर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, अब ये नहीं रहेगी। अब आगे देखते हैं, सपोजिंग ये यहाँ पर आ गया, माना दैट इट बी P पॉइंट, तो P पॉइंट पर चलो ये और ये, सपोजिंग हम देखते हैं कि बच्चे सपोजिंग ये नई पोजीशन के लिए y क्या होगा, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो P पॉइंट पर हम देखते हैं व्हाट विल हैपन। पहली बात तो आपको समझ में आ गया, पहली बात तो ये है कि जिधर आपने स्लिट लगाई है, जिधर आपने स्लिट के सामने ट्रांसमिट शीट लगाई है उधर पाथ ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसको जो शिफ्ट है पूरा ऊपर की तरफ आने वाला है, एंटायर जो पैटर्न है ध्यान रखना वो शिफ्टेड अपवर्ड, जिधर आपने जिस स्लिट में लगाई है, एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न
कि ऊपर पाथ ज़्यादा हो गया ना, उसको छोटा करना पड़ेगा फिर। एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज शिफ्टेड किस साइड? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स क्यों? क्योंकि अपवर्ड ऊपर वाली स्लिट में हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है, तो वहां पर उसको पाथ ज़्यादा हो गया। तो ध्यान देना, हमेशा अपवर्ड मत लिख देना। अपवर्ड इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर, क्योंकि जो शीट है ट्रांसपेरेंट शीट, जो थिन फिल्म है, वो ऊपर वाले में लगाई है, इसलिए ट्रांसपेरेंट शीट इज इंट्रोड्यूस्ड, इज पुट इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट, इसलिए ऊपर की तरफ गया, इसलिए बच्चे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो, ट्रांसपेरेंट शीट इज पुट इन फ्रंट ऑफ अपर, ऑफ है बच्चे, ऑन नहीं है, दिस इज ऑफ, ऑफ। चलो अब बच्चे पी पॉइंट के लिए देखते हैं। फॉर पी पॉइंट, फॉर पी पॉइंट, चलिए बच्चे पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस देखते हैं। ये तो बच्चे देखो S2 से O की तरफ, S2 से P की तरफ जो है बच्चे वो क्या है? तो हवा में, S2P हवा में, माइनस इसका देखो बच्चे S1P माइनस T, समझ में आ रहा है? S1P माइनस T, ये तो हो गया बच्चे हवा में, प्लस T जो है उसने किस में कवर किया? मीडियम में, तो उसका हो गया ऑप्टिकल पाथ म्यू T, ये भी हवा में हो गया, क्योंकि T आपके पास मीडियम में है, तो म्यू T हवा में हो गया। तो ये हो गया बच्चे पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P माइनस T प्लस म्यू इंटू T। चलो सॉल्व करते हैं। तो पाथ डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है अब, दिस इज इक्वल टू S2P माइनस, ये हो गया बच्चे S1P माइनस T, एक मिनट पीछे देखते हैं, प्लस के म्यू T। तो ये हो गया बच्चे S2P माइनस के S1P, ठीक है, और ये तो बाहर ले लेते हैं, और माइनस के S2P माइनस S1P, माइनस का बाहर रहने देते हैं, T कॉमन ले लेते हैं, दिस इज म्यू माइनस 1। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस प्लस के T टाइम्स इंटू म्यू माइनस 1। अब देखो बच्चे, देखो आपको याद हो पहले पुराना, तो पार्ट डिफरेंस जो होता था वो S2P माइनस S1P था, तो S2P माइनस S1P पार्ट डिफरेंस था। अब इसमें बच्चे ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है। चलो और देखते हैं, लेकिन यदि हमारे पास यदि आपके पास जो P पॉइंट है, P हैज सपोजिंग न्यू पोजीशन, P हैज न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो वहां पर मुझे बताओ पार्ट डिफरेंस तो 0 हो जाएगा वहां पर, क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि S2P माइनस S1P विल बी इक्वल टू T टाइम्स इंटू म्यू माइनस 1। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं? इतने अमाउंट से बच्चे शिफ्ट होगा, तो दिस इज अ शिफ्ट,
है नहीं। अभी शिफ्ट का और देख लेते हैं, रुक जाओ। इफ, अब क्वेश्चन देना ध्यान से देखना, इफ S2P माइनस S1P, इफ को हटा देते हैं क्योंकि हमें पता है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, बच्चे एक मिनट और पीछे चलो, सबको पता होता है बच्चे ये जो डिस्टेंस है ये कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस स्मॉल d है, और ये बच्चे कैपिटल D है। तो सबको याद है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल D। तो बच्चे देखो dy अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू t टाइम्स इंटू म्यू माइनस 1। इसका मतलब द शिफ्ट of central bright fringe is by y, which is equal to t times into mu minus 1 into d by small d। यानी इतने अमाउंट से बच्चे शिफ्ट करेगा, यानी कि सारे के सारे, यानी इस अमाउंट से ऑल फ्रिंजेस, जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इतने से शिफ्ट हो गया, ऑल फ्रिंजेस शिफ्ट by this amount, by this value। किधर की तरफ, जिस साइड में आपने ट्रांसपेरेंट शीट लगाया, ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर लगाया तो इतने अमाउंट से सारा का सारा पैटर्न शिफ्ट करेगा, नीचे लगाया तो इतने अमाउंट से नीचे नीचे शिफ्ट करेगा। आया बच्चे, थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन चल रहा है लेकिन याद हो गया आपको, जिधर शीट लगाओ, जिधर ट्रांसपेरेंट शीट लगाओगे उधर की तरफ ही शिफ्ट होना है। ऊपर लगाओगे तो ऊपर पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर चला गया और सारे ऊपर चले जाएंगे। नीचे की तरफ करोगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से सिस्टम चलेगा। अब एक तो ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछे कि सपोजिंग उसने nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले ली है। यदि मान लीजिए जो शिफ्ट हुआ है उसने n ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब nth यानी ब्राइट फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले ली है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी जरा देखें। लेट सेंटर ब्राइट फ्रिंज हैज अटेन्ड पोजीशन ऑफ, मान लीजिए nth इनिशियल ब्राइट फ्रिंज जो ओरिजिनल था, इनिशियल ब्राइट फ्रिंज nth थी, उसकी उसने पोजीशन ले ली है। पूरा पैटर्न तो शिफ्ट कर ही गया है। इसका मतलब ये हो गया, तो S2P माइनस S1P क्या हो जाएगा बताए, बोलो, इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब ये हो गया n लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, t टाइम्स इंटू म्यू माइनस 1। तो इस तरह से बच्चे आप n निकाल सकते हो कि n क्या है, दिस इज t इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब इसमें हो सकता है आपसे पूछे फाइंड, अब एक और एक्स्ट्रा करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सपोजिंग nth, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आराम से कर लो कि y nth न्यू पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चे पहले आपको पता है कि n लैम्डा d बाई डी तो था ही, प्लस इसमें इतना शिफ्ट और इतना और आ जाएगा। देखो मैंने दिखाया था y कहाँ है, वो ये रहा, t टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी, t टाइम्स इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी। देख लो ज़रा एक बार, हाँ, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है।
ये हो गया बच्चे नई पोजीशन। ये तो है ही एक्स्ट्रा, ये तो ओरिजिनल था ही, इसमें इतना शिफ्ट और आ गया, तो दिस इज शिफ्ट, यही शिफ्ट है बच्चे। न्यू पोजीशन ऑफ, और लो चला एक और ले लो, न्यू पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज बोलो, तो y nth डार्क फ्रिंज बच्चे यदि शिफ्ट नहीं था तो कितना था जरा बोलो, 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। इसमें ये वाला शिफ्ट तो आएगा, ये वाला पैटर्न, तो t टाइम्स इंटू μ-1 इंटू डी बाई स्मॉल डी। तो दे आर अ फ्यू वेरी गुड क्वेश्चंस जो आम बच्चे जिससे डर जाते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम से कर लेना। तो सबसे पहले समझ में आ गया, जिधर की तरफ आपने, जिधर भी आपने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है, जिधर भी आपने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है उधर की तरफ ही पैटर्न शिफ्ट हो गया है। सेंटर ब्राइट फ्रिंज ओरिजिनल ये है, और ये बच्चे इसकी न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। अब ये जो P पॉइंट है, हो सकता है कि इनिशियली ये nth ब्राइट फ्रिंज होता, तो इसका मतलब आप ये जगह n टाइम्स लैम्डा कर देंगे, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये इस तरह ये शिफ्ट है आपके पास। तो एक तो ये बहुत स्पेशल चीज़ मैंने आपको करा दी, इससे आपका ही क्वेश्चन आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास है वो है जो मैं कलर ऑफ थिन फिल्म्स बता रहा था, कि सपोजिंग ऑयल फैल जाता है पानी के ऊपर, तो उसको एक्सपोज करोगे वाइट लाइट से, तो यू विल सी द ब्रिलियंट कलर्स, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द फिल्म देखोगे तो बच्चे आपको डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स भी दिखेंगे। तो हेडिंग डालता हूं मैं, कलर ऑफ थिन फिल्म्स, हेडिंग डाल लेते हैं कलर ऑफ थिन फिल्म्स, कलर ऑफ थिन फिल्म्स। कलर ऑफ थिन फिल्म्स हम करते हैं, देखिए कि सपोजिंग आपके पास कोई फिल्म है, देखिए ये फिल्म है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ऊपर मान लीजिए हम हवा है, ऊपर एयर मान लेते हैं, नीचे भी एयर मान लेते हैं, और ये बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हम ऐसा मान लेते हैं, लेट ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो बच्चे लाइट आपके पास आ रही है, ये लाइट आई, तो कुछ पोर्शन तो बच्चे यहां से रिफ्लेक्ट ही हो गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट, कुछ बच्चे ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट को चलो दूसरा ले लेते हैं कलर, ट्रांसमिटेड पार्ट ये ले लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्टेड हो गया। अब यहां से बच्चे फिर व्हाट विल हैपन, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा, और फिर यहां से ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया, मीडियम चेंज हुआ ना। अब यहां से ये देखो जरा, यहां से भी रिफ्रैक्टेड हुआ, निकल के बाहर आया, और यहां से
फिर रिफ्लेक्टेड होकर यहां से रिफ्रैक्टेड हो गया। तो आप देख रहे हो बच्चे, एक तो ये यहां से लौटकर वापस आया, और ये एक तो फर्स्ट रे ये है, और सेकंड रे ये है बच्चे रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रेज हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम, यहाँ पर ये दोनों जो वेव्स हैं, ये वेव और ये वेव, ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ करके आ रही हैं। तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा, तो वो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की को सेटिस्फाई करेगा, तो वो कलर्स कंस्ट्रक्टिव को करेंगे, वो कलर्स प्रेजेंट होंगे। यदि डिस्ट्रक्टिव को करेंगे तो वो कलर मिसिंग होंगे। सिमिलरली बच्चे, यहाँ से एक रिफ्रैक्टेड सिस्टम ये हो गया और एक रिफ्रैक्टेड ये हो गया। ये वाली जो रे है इसने ये वाला पाथ और कवर किया है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिफ्रैक्टेड सिस्टम। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड सिस्टम में ये फर्स्ट रे, मान लीजिए सेकंड रे, ये दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ रेज हैं, ये और ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ कवर किया है। ऐसे इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट पाथ कवर किया है, इसलिए इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा, और वो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहला हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, पहले रिफ्लेक्टेड सिस्टम ले लें। चलो बच्चे करो रिफ्लेक्टेड सिस्टम। अब हमने 11th में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई वेव, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, जैसे आपके पास ये कोई रिजिड मीडियम है और ये बच्चे स्ट्रिंग आ रही है, तो क्रेस्ट जब यहाँ पर पहुंचता है तो बच्चे क्या होगा, रिजिड मीडियम इसको वापस ऐसे दो ना, कैसे करेगी, इसको आउट ऑफ फेज कर देती है, रिजिड बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट होता है। डेंसर मीडियम यानी जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम ए सरफेस बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, तो इट सफर से फेज डिफरेंस ऑफ पाई या पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ध्यान रखना, फर्स्ट वेव के अंदर ऑलरेडी फॉर फर्स्ट वेव इसने ऑलरेडी बच्चे डेल्टा जो पाथ है, डेल्टा x1 मान लो, उसने लैम्डा बाई 2 कर रखा है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सरफेस बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, ये वी नो इट। दूसरे के लिए ठीक है, सेकेंड वेव के लिए जरा देखो बच्चे, ये t प्लस यहां से बच्चे रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन बैक्ड बाय रेयर मीडियम, यहां पर पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये आपके पास t प्लस टी, 2t किस में है, म्यू मीडियम में, तो इसका ऑप्टिकल पाथ 2 म्यू टी हो जाएगा। तो सेकेंड वेव के लिए तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू 2 म्यू टी। समझ में आ रहा है ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट चल रहा है। मैंने कहा था कि बहुत काम का है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, तो बच्चे आपके पास इन दोनों वेव्स के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, इन दोनों का बच्चे सब्ट्रैक्शन कर लो, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, तो ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब इस पाथ डिफरेंस का हमें कंडीशन देख लेनी है। यदि कलर्स प्रेजेंट हैं तो फॉर कलर्स टू बी प्रेजेंट, फॉर कलर्स टू बी प्रेजेंट इन फिल्म, इसका मतलब क्या होगा, यानी कंडीशन क्या होगी, जो पाथ डिफरेंस है वो कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो ये हो गया बच्चे 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, दैट इज 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, दिस इज 2 म्यू टी। तो दिस इज द कलर्स टू बी प्रेजेंट इन फिल्म। अब कलर्स जो मिसिंग हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई जिन कलर्स के लिए हो रही है बच्चे वो मिसिंग होंगे, सॉरी वो प्रेजेंट होंगे। कलर्स टू बी प्रेजेंट, फॉर कलर्स टू बी मिसिंग फॉर कलर्स टू बी मिसिंग, कलर्स मिसिंग होने का मतलब है कि जो पार्ट डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा, सॉरी। तो ये हो गया बच्चे 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया बच्चे 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये बच्चे इधर लिया है मैं, तो क्या आंसर आ गया? तो दिस बिकम्स 2 म्यू टी इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एन लैम्डा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो कलर्स मिसिंग होंगे। जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे कलर्स मिसिंग होंगे, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कलर्स प्रेजेंट होंगे। कलर्स टू बी मिसिंग लिखा है बच्चे मैंने यहाँ पर, द कलर्स टू बी मिसिंग, और तेजी से लिख दिया है, ठीक है, मिसिंग है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम। अब आप लेकर आइए बच्चे, पिछला चलते हैं, ये रिफ्रैक्टेड सिस्टम के लिए देखते हैं। ये तो फर्स्ट के लिए बच्चे ये हो गया, तो सेकंड के लिए बच्चे यहां से ये और ये, क्योंकि यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दिस इज बैक्ड बाय रेयरर मीडियम। रेयरर और डेंसर मैंने आपको बताया था, जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है वो रेयरर मीडियम होता है वेव की। यहाँ पर स्पीड वेव की कम है तो ये डेंसर है, यहाँ पर स्पीड वेव की कम है तो रेयरर मीडियम है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चे ये रेयरर मीडियम से बैक्ड हो रही है, तो यहाँ पर सेम फेज ही रहेगा। केवल बच्चे इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है पाथ का, ये t प्लस टी, 2t मीडियम में कवर किया है तो एयर में करेगा 2 म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ वाला याद है ना कंसेप्ट? ठीक है, चलो तो रिफ्रैक्टेड सिस्टम के लिए करते हैं। रिफ्रैक्टेड को ट्रांसमिटेड भी कह सकते हो, क्यों निकल के बाहर आ रही है ना वेव्स। रिफ्रैक्टेड सिस्टम, तो रिफ्रैक्टेड सिस्टम के लिए करो, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू सिंपल 2 म्यू टी, यही तो ऑप्टिकल पाथ, यही आएगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो अब बच्चे बोलो फॉर कलर्स टू बी मिसिंग, या पहले प्रेजेंट ले लेते हैं, फॉर कलर्स टू बी प्रेजेंट इन द फिल्म। वैसे आपको समझ में आ रहा है रिफ्लेक्टिव सिस्टम में जो कलर्स मिसिंग होंगे वो रिफ्रैक्टिव सिस्टम में आ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, मतलब देखना कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम रहेगा। फॉर कलर्स टू बी प्रेजेंट इन फिल्म क्या कंडीशन होनी चाहिए? दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो बच्चे ये जो थर्ड है ये उसके मिसिंग को है, जरा देखो ये मिसिंग वाला है, समझ में आ रहा है? तो जो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है
वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मिसिंग है, सही तो है। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो मिसिंग है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। एंड सिमिलरली कलर्स टू बी एब्सेंट, कलर्स टू बी मिसिंग, उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, दैट इज एक मिनट, 2 म्यूटी तो ये है ही, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा नहीं। ये क्वेश्चन 4 है। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 जरा वहां देखो, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 यहाँ पर किस चीज का आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट कलर का, तो कलर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कलर्स मिसिंग है वो वहां पर प्रेजेंट है, जो कलर्स यहाँ मिसिंग है वो कलर्स यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड एंड, ये क्वेश्चन याद रखना, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम आर, सिस्टम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये बच्चे सेंटेंस याद रखना, ये इस तरह का एक सेंटेंस आपको असर्शन रीजन में आ सकता है। एक और क्वेश्चन करा दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा होगा कि कौन कौन सी वेवलेंथ, देखो जरा क्वेश्चन क्या है, कि हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपरेटस है, ये स्क्रीन हो गया, और जस्ट बच्चे इन फ्रंट ऑफ दिस, इनके बीच में डिस्टेंस आपको पता है, कोरेंट सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, डी। यहां पर एक पॉइंट P है, ये कितना हो जाएगा मिड पॉइंट से, बोलो, D/2 हो गया। अब ये यहां पर बच्चे, ये इसका जो पेरेंटल सोर्स है यहां पर बच्चे सपोजिंग आपके पास क्रोमेटिक लाइट है, क्रोमेटिक लाइट का मतलब बंच ऑफ वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं, सपोजिंग 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच के कलर्स हैं। अब ये पूछ सकता है कि बताइए कौन से कलर्स, कह सकता है कि यहाँ पर मिसिंग होंगे, या कौन से कलर्स इस P पॉइंट को स्ट्रांगली इल्यूमिनेट कर रहे होंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पूछ ले, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है विच कलर्स, कलर माने वेवलेंथ, which colors are strongly illuminating point P on screen, which colors are strongly illuminating point P on the screen। तो अब हमें क्या करना है, तो P पॉइंट पर कंडीशंस निकालनी है। तो बच्चे जरा सोचो, P पॉइंट यानी ये Y है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रेजेंट होंगे ना, फॉर मैक्सिमा Y जो होता है दैट इज इक्वल टू n लैम्डा D/D, और यहां पर Y की वैल्यू कितनी आ रही है, D/2। तो इसका मतलब बच्चे आपके पास n लैम्डा D/D, n लैम्डा D इज इक्वल टू D²/2। तो लैम्डा जो आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू D² अपॉन 2 टाइम्स n D।
यहाँ पर सबको पता है कि n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 सो ऑन। एन जीरो तो लोगे नहीं यहाँ पर, है नहीं, 0 1 0 0 नहीं लेंगे यहाँ पर, क्यों 0 लोगे तो बच्चे लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आपके पास जो प्रेजेंट होंगे बच्चे वो होगी लैम्डास, जो प्रेजेंट है लैम्डास जो आपके पास स्ट्रांगली इल्यूमिनेट कर रहे होंगे, तो वो आपके पास लैम्डा 1 हो जाएगी। n इजिकल टू 1 रख दो, तो डी स्क्वायर अपॉन 2d। लैम्डा 2 बोलो, डी स्क्वायर अपॉन n की जगह 2 रख देंगे, 4d। तो ऐसे आपके पास सारे के सारे कलर्स होंगे। और ये पूछ रहे थे विच कलर्स आर मिसिंग, जो एब्सेंट होंगे वो भी ले लेते हैं, बस उसको फिर खत्म करते हैं टॉपिक को। विच कलर्स आर मिसिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आता है, जेई में भी आएगा, ध्यान रखना। मिसिंग एट पॉइंट पी, तो मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना। और नीट को आप हल्के में ना लो, बिल्कुल तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका तैयारी है बच्चे नीट की या जेई की, वो ऐसे समझ लो कि आप एक जंगल में जा रहे हैं और जंगल में शेर होता है, तो शेर के लिए तैयारी आपको करनी है। ये नहीं कि आप सोचो खरगोश है, ये अलग बात है, खरगोश है, एग्ज़ाम हल्का था बहुत सालों से, लास्ट ईयर अच्छा आया 2025 में, 2021 में अच्छा आया, अदरवाइज सब आसान पेपर थे। तो खरगोश खरगोश मिलते रहे तो बच्चा भूल गए कि शेर भी हो सकता है। तो वी शुड बी रेडी फॉर शेर। चलिए हम शेर की तैयारी कर रहे हैं, आ जाए शेर, बब्बर शेर आ जाए, अफ्रीकन का आ जाए। तो लेट अस डू दिस। विच कलर्स आर मिसिंग, तो मिसिंग के लिए बच्चे आपके पास YNth वो था 2n-1, याद है, इंटू लैम्डा डी, नीचे 2d था, भूल मत जाना, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है बच्चे, d/2। तो लैम्डा 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन 2n-1 इंटू डी। तो बच्चे जो मिसिंग कलर्स हैं, मिसिंग वेवलेंथ जो है बच्चे वो हैं, n इजिकल टू 1 रखोगे तो डी स्क्वेयर अपॉन डी, n इजिकल टू 1 रख दिया, उसके बाद डी स्क्वेयर अपॉन 2 2 जा 4 -1, 3d रख लिया, डी स्क्वेयर अपॉन 3 रख दिया, 5d हो गया। इस तरह से आपके पास ये सारे कलर्स मिसिंग हो गए। तो बच्चों आपको आज मैंने काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करा दिए, और डरना नहीं है, बहुत ही आसान था। तो आगे जो है अब हम टॉपिक पकड़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद पोलराइजेशन भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जल्दी से फिनिश करेंगे, तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप पोस्टिंग। आई एंड द मीटिंग नाउ।